राजधानी देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर विधायक के गनर ने भी अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए अलग से मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज शिकायतों के बाद मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। इधर प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों में घटना को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक के बाद सोमवार को कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आगे की रणनीति तय करने के लिए एक कोर कमेटी का गठन भी किया गया है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को इस कार्य बहिष्कार से बाहर रखा गया है, ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार दोपहर तक शिक्षा निदेशक से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और कड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश की नजर बनी हुई है। देखते रहिए पब्लिक न्यूज उत्तराखंड। हमारे सभी जितने प्रदेश के अंदर जितने हमारे घटक संघ हैं, सबके सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। एक आध नहीं आ पाए क्योंकि वो मुख्यालय से कहीं बाहर होंगे, लेकिन उनका समर्थन पत्र आज हमें प्राप्त हो गया है। तो निश्चित रूप से शाम तक बहुत रूप से स्पष्ट रूप से तस्वीर स्पष्ट करते हैं। बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल तो मैंने कल भी कहा था कि वो तो हमारी साल भर की खेती है, उसे एकदम हम उजाड़ नहीं सकते। बच्चे हमारे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं और हम ऐसा कठोर निर्णय भी फिलहाल नहीं ले सकते। फिलहाल हम कार्य बहिष्कार मानी जो हमारे ऑफिस हैं या जो लोग खाली हैं वो लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और बाध्य किया जाएगा हमें इस घटना के लिए, तो निश्चित रूप से हम वो कठोर कदम भी उठाएंगे। नहीं होती है। देखिए, इससे पहले भी बहुत इंसिडेंट हमने देखे और आप चूंकि हमारा देश का ये चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से ही कई चीज़ें हमें मिलती है और आपके माध्यम से ही कल हमें इस घटना का सही पता चला। हम देख रहे हैं सीसीटीवी में फुटेज में कौन लोग थे, कैसे कुर्सियां फेंकी गई और कैसे आग के नीचे मारा गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो दफ्ती थी, वो जो नेम प्लेट थी, उस नेम प्लेट से ही कोई धारदार उसको बनाकर वो कोई अटेम्प्ट टू मर्डर जहाँ हो गया था, मर्डर भी हो जाता इस कंडीशन में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन तमाम महानुभावों को सोचना चाहिए। गिरफ्तारी का तो एक गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या उनकी विधायिका बची रहेगी, क्या उन पर कोई पार्टी एक्शन लेगी, ये तो भविष्य गिरते में। लेकिन जिन लोगों ने कृत्य किया और अगर कोई जान माल की नुकसान हो जाता तो क्या माननीय वो जनप्रतिनिधि उसको उसकी पूर्ति कर पाते? क्या ये देश, ये राज्य इसी ठर्रे पे चलेगा? क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं सरकारी काम, उनको सरकारी काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या इन्हीं लोगों को जनप्रतिनिधियों के लिए ये सीटें सारे उल्टे काम या अवैध तरीके से उनको डरा धमका के काम करने का तरीका क्या जायज़ है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है। वो विधायक माननीय मंत्री से बात करे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करे, सचिव से बात करे, चीफ सेक्रेटरी से बात करे, ये उसका डेकोरम है। ये उसका डेकोरम कहीं नहीं है कि वो अपने साथ में जनप्रतिनिधियों के साथ में लोगों को लेकर किसी छोटे कार्यालय में जाए, डायरेक्टरेट में जाए, जिले के ऑफिस में जाए। वो थोड़ा सा मुझे लगता है ये एक मतलब प्रोटोकॉल से बाहर है और हमें उम्मीद है कि सरकार, मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई एक्शन लेंगे और ये कर्मचारी जो उद्वेलित हैं उनका कोई ना कोई एसओपी ऐसी जारी की जाएगी जिस एसओपी पे कम से कम ये तय हो जाए कि इन जनप्रतिनिधियों को भी आचरण, व्यवहार, मर्यादित तरीके से कर्मचारियों के साथ पेश आना, अधिकारियों से पेश आना, ये थोड़ा सा एक कोई ना कोई एसओपी हम डिमांड करेंगे कि एसओपी जारी हो। कल पूरा कार्य बहिष्कार पर रहेगा और कल हमारी चूंकि कोर कमेटी की का गठन हो चुका है, कल 2 बजे के बाद कोर कमेटी आगे, चाहे वो बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार हो, चाहे वो अन्य प्रक्रिया आंदोलन में किस प्रकार से शामिल होना है, वो रखा गया है। लेकिन मैं पुनः आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रहती है। कल की भूमिका में भी आपने बहुत निष्पक्ष रूप से आपने अपनी बातों को रखा, आपने विधायक जी के बयानों को भी रखा। मैं आपसे उम्मीद ये भी करूंगा कि आप माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों को भी इसमें शामिल करते हुए और ये घटना, क्योंकि हमारा ये मानना है, कल भी हमने जब थाने में जो स्पष्ट रूप से कहा है, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग कार्य बहिष्कार से वापस नहीं आएंगे, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी।